नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको भाद्रपद मास में आने वाली हरतालिका तीज के व्रत के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हर साल हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। हरतालिका व्रत को सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत में व्रती महिलाएं अन्न जल तक ग्रहण नहीं करती हैं। कहते हैं कि इस कठिन व्रत से देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त किया था, इसलिए इस व्रत में शिव पार्वती की पूजा का अपना विशेष महत्व है। दोस्तों, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कुंवारी कन्या इस व्रत को मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का पुनर्मिलन हुआ था। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। दोस्तों, इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं सूर्योदय से पूर्व ही उठकर के नहा धोकर के पूरा श्रृंगार करें। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। फिर अगले दिन प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्टान एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन किया जाता है और खीरा खाकर इस व्रत की पूर्णता की जाती है। इस दिन ओम पार्वती पते नमः मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत के नियम इस प्रकार हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि इस दिन 16 श्रृंगार करना ना भूलें। नए कपड़े पहने और अच्छे से सज धज करके व्रत रखें। अगर आप इस व्रत को रख रही हैं तो इसे आप कुछ साल करके छोड़ नहीं सकती, इसलिए सोच समझकर ही इस व्रत को रखना चाहिए। बीमारी आदि के कारण यदि आप व्रत न रख पाएं तो आपकी जगह आपके पति भी इस व्रत को कर सकते हैं। इस दिन रात में जाकर शिव पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। दरअसल इस व्रत में 8 पहर की पूजा करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, हरतालिका तीज के कठिन नियम इस प्रकार हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को रात्रि में जागरण करना चाहिए। इस व्रत में जल और फल का सेवन भी नहीं करना होता। कहते हैं फल खाने से अगले जन्म में बंदर, जल पीने से मछली और सोने से अजगर होते हैं। व्रतियों को पूजन में सुहाग सामग्री देवी पार्वती को अर्पित करना चाहिए और अगले दिन प्रसाद और सुहाग सामग्री किसी सुहागिन स्त्री को देकर व्रत का पूर्ण करना चाहिए। दोस्तों, इस साल 2022 में हरतालिका तीज का व्रत 30 अगस्त को रखा जाएगा। हरतालिका तीज तिथि का आरंभ 29 तारीख को 3:21 पर होगा और समाप्ति अगले दिन 30 तारीख को 3:34 पर होगा। हरतालिका तीज की सुबह की पूजा 30 अगस्त को 9:33 से 11:05 तक की जा सकती है। शाम की पूजा के लिए 3:49 से लेकर के शाम 7:23 तक का समय उत्तम रहेगा। इसके अलावा आप चाहें तो प्रदोष काल में 6:34 से 8:50 तक भी पूजा कर सकती हैं। हरतालिका तीज जिस दिन रखा जाता है उस दिन भोर में यानी सूर्योदय से पूर्व सर्गी की रस्म होती है। सर्गी करने के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है और इसके बाद महिलाएं अन्न जल ग्रहण नहीं करती। ये व्रत काफ़ी कठिन होता है और पूरे दिन भूखे प्यासे गर्मी में रहना आसान नहीं होता है। दोस्तों, सर्गी सास द्वारा बहू को दिया गया भेंट और आशीर्वाद होता है। सास अपनी बहू को सर्गी की थाली देती है। इसमें सूखे मेवे, फल और सुहाग का सामान होता है। व्रत शुरू करने से पहले इसे खाया जाता है जिससे कि पूरे दिन व्रत में थकान और भूख प्यास नहीं लगती। वैसे तो सर्गी की प्रथा पंजाबी समुदाय में प्रचलित है, लेकिन अब सभी लोग इसे अपनाते हैं। दोस्तों, सर्गी में इन चीज़ों को जरूर खाएं जिससे आपको पूरे दिन भूख प्यास की पीड़ा नहीं सहन करनी पड़ेगी। सर्गी में मौसमी फलों को शामिल करें। संतरा, तरबूज, मौसमी खीरा और सेब जैसे फलों को खा सकती हैं। कीवी में विटामिन सी होती है जिससे आपको ऊर्जा मिलती है, इसलिए आप सर्गी में कीवी को भी शामिल कर सकती हैं। सर्गी में जूस जरूर पिएं। अनार जूस थकावट नहीं होने देगा
और शरीर में एनर्जी रहेगी। नारियल पानी भी पी सकती हैं, इससे आपको व्रत के दौरान डिहाइड्रेशन नहीं होगी। काजू, बादाम, किशमिश और पिस्ता जैसे हाई ड्राई फ्रूट में भरपूर पोषण तत्व पाए जाते हैं। व्रत से पहले इन्हें भी सर्गी में खा सकते हैं। दोस्तों, सर्गी में मसालेदार, तना भुना या बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए। इससे आपको अपच भी हो सकती है और नींद भी पूरी नहीं होती। इसलिए व्रत के एक दिन पहले भोजन जल्दी कर लें, जिससे कि भोजन अच्छे से पच सके और आपको अच्छी नींद भी आए। रात के भोजन में हल्का खाना जैसे खिचड़ी, दलिया और रोटी सब्जी जैसी चीज़ें खाएं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।